नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप यार। आप मुझे देख रहे होगे तो आप कैसे होगे, बढ़िया होगे ना। तो आज की वीडियो रखेंगे दोस्तों थोड़ी सी लाइट हार्टेड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है ना। गाना गाते हुए चलेंगे। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को ना यूं सताओ। तो दोस्तों अब मेरे दिल को आप ज़्यादा मत सताइए। मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताऊंगा किस बारे में पर्सपेक्टिव है। और ख़ास करके जो लड़कियां हैं, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी पिछली कि पति को परमेश्वर क्यों माने, या सास के ऊपर बनाई थी कुछ, माता जी के ऊपर बनाई थी कुछ। तो औरतें पूछ रही थी, लेडीज़ पूछ रही थी कि भाई मतलब क्या करें, हम फंदा लगा के लटक जाए, सल्फास खा लें, क्या करें, किस लड़के से क्या करें, शादी करें, कैसे करें। तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा आपको, जिससे आपको पता चले कि आपको किस लड़के से ब्याह कतई नहीं करना चाहिए। सबसे पहला लड़का पापा मम्मी टाइप, मम्मी 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 मम्मी, माता मेरी जगत माता, पापा 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 पापा। वो एनिमल का जो था ना रणबीर कपूर, उसके अंदर वो रणबीर कपूर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मम्माज बॉय नहीं होना चाहिए या पापाज बॉय नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम में है ना अपने माता पिता से, तो वो हो गया, क्या हो गया, वो बनाएगा आपको नौकर। वो पत्नी नहीं ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है नौकरानी। वो करवाएगा सेवा, और तब तक सेवा करवाएगा जब तक आपकी कमर ना टूट जाए। तो ऐसे बंदे को आपको अवॉइड करना है जो ज़रूरत से ज़्यादा पिता मोह में हो, माता मोह में हो। नहीं तो आपकी वोट लगेगी। आप अगर लड़की हो तो आपसे वो राजमा, मेरी मम्मी तो ऐसे राजमा बनाती है, मेरे पापा तो ऐसे थे, तुम्हारे पापा तो कैसे हैं, घटिया खानदान में शादी कर ली हमने तो। खाना बनाने की तो कल नहीं है, गेस्ट के सामने बेइज्जती करवा देती है तू। मेरी मम्मी को देखा कर कैसे कैसे इज्जत करवाती है मेरे पिता की। वो देखो कैसे जी जी करके बात करती है, और तू बात करने के कल नहीं है, एटिकेट्स नहीं है तेरे को बैठने के। कैसे कपड़े डालती है तू। मेरी मम्मी को देखा है तूने कभी ऐसे कपड़े डालते हुए? यार वो मेरी मम्मी की जो दाल थी वो तो बना ही नहीं सकता कोई, यार कोई बना ही नहीं सकता, बना ही नहीं पाया जी कोई। जैसी वो बनाती थी, लोग उंगलियां चाट लाते थे परोठे खाकर। तो वो तुम्हें परोठा प्रदर्शनी के लिए ला रहा है बहन, या जिनकी आप बहन हो। सीधी सी बात कह रहा हूँ, आप दिल पे मत लेना, लेकिन मत कीजिए ऐसे लड़के के साथ शादी जो कि आपको बिल्कुल ही सेवा भाव से, माता पिता की नौकरानी बनाने के भाव से देख रहा हो, पत्नी के रूप में देखता ही ना हो। दूसरा, कुछ लड़कियां होती हैं जो कि पैसा देख लेती हैं, बटुआ देख लेती हैं, अमीर लड़का। तो ये जो अमीर लड़का सिंड्रोम है ना, आपको फैंटेसी है जो बादशाह के साथ, राजकुमार के साथ जो घोड़े पे आएगा उसके साथ शादी करने की, वो राजकुमार घोड़े पे तो आएगा, लेकिन वो जो घोड़ा है ना वो आपके लिए नहीं होगा। वो जो बटे हुए पैसे हैं ना, वो दिख रहे हैं आपको अभी, आपके लिए हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो जो मर्सिडीज आपको दिखाई दे रही है ना, उसमें देखना वो सास ससुर ही जाएंगे बैठकर। आपको चांस भी नहीं मिलेगा उसमें बैठने की। आपको जाओगे उसी में, पीछे बैठी हुई जो आल्टो है ना जो खड़ी हुई है, डिजायर में जाओगे आप। तो इतना मोह मत पालो फालतू का, जिसमें आपको ना सिर्फ मुंह की खानी पड़े, बल्कि आपको पता भी ना चले कि आपको शादी करके लाया क्यों गया है। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बहन को दिखाने के चक्कर में ब्याह कर लेती हैं। सरकारी ऑफिसर, अमीर घर का, देखा तुमने? होती है फैंटेसी औरतों की, होती है कि नहीं होती? खुद बताओ तुम। एक बहन दूसरी बहन से जलती है कि नहीं जलती पति के मामले में? साडू साडू आपस में फसाडू हुए रखते हैं, फसाद कर रखते हैं, देखते नहीं हो, एक दूसरे को आड़ू दिए रखते हैं। तो ये साडुओं की लड़ाई, ये जो बहनों की लड़ाई है, मौसी समोसी की लड़ाई, इसके चक्कर में ये जो मौसी पोसी है, ये ऐसे आदमी से शादी कर लेती है जो कैरियर में आगे हो उससे, उसके साडू से। लेकिन एक नंबर का अय्याश बदतमीज आदमी, बात करने की तमीज नहीं, तो घुटती रहती है अंदर ही अंदर। लेकिन बाहर जैसी जाती है अपनी बहन के पास तो शो ऑफ, मेरा पति तो, तेरा पति, मेरा पति देख, गाड़ी देख, सरकारी नौकरी, पोस्ट देख, सरकारी बंगला, सरकारी कोठी, घर पे आके उसके जूते बजा रहा है, उसकी किताबें जला रहा है। घर पे देखी हुई चीज है मेरी, तो किताबें जला रहा होता है, किताबें जला दूंगा तेरी। 55 साल की औरत यार, 50 साल की औरत, उससे पूछ के मायके जा रही है। पति से परमिशन लेकर मायके जाना पड़ रहा है इनको। ये हाल है इनके सो कॉल्ड ऊंची पोस्ट वालों के। ये धकियानुसी घटिया, कुएं की मेंढक वाली, भौंकते हुए कुत्तों वाली सोच। एक भौंकने लगा तो सभी भौंकने लगे। उसके बाप ने उसकी नौकरी लगवा दी, क्योंकि सभी की नौकरी लग रही थी एक टाइम पे। अब इस चीज को बड़ा फैसिनेटिंग मान लेती हैं लड़कियां कि नौकरी, सरकारी नौकरी है या अमीर खानदान है। बेचारी, क्योंकि उसको भी ऊपर से दे रखा होता ना, प्रेशर दे रखा होता ना, छोटी है या बड़ी है, जो भी है घर में सबसे
तो दिखाऊं मैं अपनी बहन को, तो उस चक्कर में उनका ब्याह करवा लेती हैं ऐसे आदमी से। फिर जब पता चलता है अरे ये तो वेटर के साथ भी बड़ा बदतमीज आदमी है, ये तो अपने से कम आदमी को भी ऐसे देखता है, मतलब वैल्यूज़, इसकी मोरल वैल्यूज़ बिल्कुल ही चार कोड़ी की हैं, घटिया आदमी से ब्याही गई मैं तो पैसे के चक्कर में। फिर बाद में वही रोया राट, माता को फ़ोन जा रहे हैं आधी रात को, माता जी कैसे आदमी से ब्याह करवा दिया आपने, ये किस आदमी से ब्याह करवा दिया, ये तो बिल्कुल बदतमीज आदमी है, ये तो बात ही नहीं करता ढंग से, ये तो दबा के रखता है बिल्कुल, इसका तो बाप भी ऐसा है, ससुरा भी ऐसा है, मेरी तो सास भी ऐसी है। बताओ, बीड़ी के दाग बना दिए, कंधे पर सिगरेट के टैटू बना रखे हैं मेरे, दाग दाग के, सासू माँ ने, फूकती कम है दबाती ज़्यादा है। तो इस आदमी को अवॉइड करो, डंगर आदमी है। तुम इतनी बड़ी डंगर हो कि तुमने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया, क्योंकि तुम्हारे पास ये तो था नहीं, ऊपर का माला खाली था, पिताजी माताजी ने किसी ने कुछ दिया नहीं था, बहन के साथ कंपटीशन में तुम मारी गई। तो रिश्तेदारों, आपस में जलने आपस में जल कर सूखी जली हुई रोटी बनने के बजाय चीज़ नॉन बनो, थोड़ा सा सीखो, लेकिन अच्छा सीखो, बटर लगाओ अपने ऊपर। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी को जियो भाई। किसी और से सुख की प्राप्ति जो तुम्हारा लक्ष्य है, किसी और को दिखाने के लिए तुम्हारी ये घटिया मेंटालिटी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं सच से, तुम्हें पता ही नहीं सच का। क्योंकि पति जो है वो तुम्हें वैसे ही नहीं घूमने दे रहा तुम्हारे उस चौक से बाहर, मीना बाजार से बाहर, तो वैसे ही तुम फंसी पड़ी हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि अच्छे पति भी होते हैं दुनिया में, वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो स्रोत है रिश्ते का वही घटिया है ना, वो भी किसी और को दिखाना ना, बहन जी को दिखाना है अपनी। तो ये घटिया प्रकार के रिश्ते तुम्हारी ज़िंदगी को भी घटिया बनाएंगे। लोगों के चक्कर में जितने भी रिश्ते बनाए जाएंगे, चाहे वो अरेंज मैरिजेस के हों, चाहे जेलसी के कारण किसी से रिश्ता बनाया गया हो, किसी को शो ऑफ करने के लिए दिखाया गया हो, है ना, तो भाई मिसमैच होगा। और तीसरा लड़का किसको अवॉइड करना है तुम्हें? उस लड़के को हमेशा अवॉइड करो जो तुम्हें स्टार्टिंग से ही उदंड लग रहा है, लो आईक्यू लग रहा है, बदतमीज़ लग रहा है। वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में लगे रहो, मुन्ना भाई में एक एग्जांपल है कि लड़कियों को मैं कैसे जज करूँ मुन्ना, तो मुन्ना बोलता है वो देख के अपने से कम छोटे आदमी से वो कैसे बात करता है, तो वो आदमी कर देता है छू छू, ए छोटू, तो उसका जो छू छू होता है वो उसको मरवा देता है। क्योंकि एक आदमी अगर किसी की इज्जत ये देखकर कर रहा है कि वो कितना पैसा कमा रहा है, तो वो तुम्हारी इज्जत भी इसी के अकॉर्डिंग करेगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन इटसेल्फ। और मैं इस बात की कोई मोरालिटी वाइज तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि छोटे की इज्जत करो, गरीब को बहुत, गरीब महान नहीं होता, मैं गरीब को महान बनने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन एक आदमी सिर्फ इसीलिए किसी आदमी को बेइज्जत कर रहा है कि वो उसके छोटी पोस्ट पर है, तो तुम्हारी पोस्ट भी छोटी ही मानेगा। तुम्हें पत्नी को तो वैसे ही छोटी मानते हैं ना, अपने आप को वैसे ऊपर रख देगा वो, बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि वो बिना किसी लॉजिक के एक छोटी पोस्ट को, एक अपने से कमतर आय वाले व्यक्ति को, तो तुम्हारी आय भी उससे कम ही है, पत्नियों की जो नॉर्मल होती है आय कम होती है, तो तुम्हें कैसे रखेगा वो? वेटर, नौकरानी, बहुरानी उर्फ नौकरानी घर में आई है झाड़ू चलाने, तो ये चलता रहेगा। दीदी करके देख लो उस सरकारी अंकल से शादी, देख लो कैसे चपड़ासी बना के रखेगा तुम्हें। और तुम इतनी डम्ब होगी कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम चपड़ासी हो उस घर में। तो ऐसे आदमी को अवॉइड करो जो बदतमीज़ हो, उदंड हो, लो आईक्यू हो। कभी तुम्हें मार मूर भी देगा तो तुम शिकायत भी नहीं कर पाओगी, तुम्हें ये भी नॉर्मलाइज कर देगा वो थोड़े टाइम के। तो ये तो पति का हक होता है, पति की मार नहीं खाई, छापड़ नहीं खाया पति का, तो क्या खाया तुमने? तुम पूर्ण पत्नी बनी ही नहीं अभी तक। ये लो लात मारता हूँ तुम्हारे पेट पर। हाँ, अब जाकर पूर्ण पत्नी हुई हो तुम मेरी तो नौकरी से ब्याह करा था ना अपनी बहन को दिखाने के लिए। मिल रहे हैं मुझे मेंटल टॉर्चर के, फिर रोती रहती है मेंटल टॉर्चर होगी। मैं तो ये तो ससुरा अलग ही लेवल पर टॉर्चर कर रहा है मुझे, ये तो कानून वानून भी जानता है क्योंकि सरकारी नौकर है, तो उसको टॉर्चर भी अलग लेवल पर मिल रहा है बेचारी को। उसकी ऐसी तैसी कर रखी है, डिप्रेशन में बेचारी बता ही नहीं सकती, उस घटिया सी जगह पर है जहाँ घूम ही नहीं सकती। तो ये देख लो, थोड़ा सा घूमने फिरने का शौकीन अगर तुम हो और तुम्हारा पति नहीं है, चौथा पॉइंट यही है, टोटली मिसमैच है। अगर तुम्हारा थोड़ा भी एडवेंचरस नहीं है, बाप को दिखाने के लिए नौकरी कर रहा है, बाप किसी और बाप को दिखाने के लिए अपनी नौकरी करवा रहा था, उसके बाप ने अपने समाज को देखने के लिए इसका ब्याह करवा दिया था। तो ये परदादाओं की जो पुष्टबाजी चली आ रही है, इस डंगर के कानों पर लदी हुई, इस गधे के ढेंचू से निकलती हुई, तुम्हें भी क्या करवाएगा? तुमसे भी गधे पैदा करवाएगा, वो भी पुष्टबाजी करेंगे और कैरियर बनाएंगे, फिर नौकरी फिर घर, फिर नौकरी फिर घर। 60 के रिटायर हुए, फिर जाकर कोई अपना खोल लिया थोड़ा बहुत, एक आधी दुकान पकड़ ली, एक आधी को फैक्ट्री आसपास की को खरीद ली, चलती चलता ही
खट गई, पट गई जिंदगी उसी में। तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा ना तुम खत्म हो गई, तुम तो कभी गई नहीं ना बाहर, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम खत्म हो रही हो? कैसे पता चलेगा? तुम घटिया जगह पर हो, तुम तो कुएं से बाहर निकल कर देखोगी तभी तो पता चलेगा। कुएं में थी, जब कुआं ही जिंदगी होगा तो कैसे पता चल जाएगा? सुकरात की थी आई थिंक केवमैन्स फिलोसफी। एक आदमी अगर सुरंग में पैदा हुआ है, और वो सुरंग वो वाली सुरंग नहीं है, वो सुरंग नीचे है जिसमें खरगोश निकलते हैं ना, नीचे से चूहे निकलते हैं, वो इस तरह की सुरंग है, ठीक है, नीचे है वो, उसमें कभी रोशनी ही नहीं गई, कभी रोशनी नहीं गई। तो वो सारे सुरंगवासी जो हैं, जो सुरंग, जो केवमैन जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो केवमैन क्या करता है, आग जला लेता है रोशनी के लिए। बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? बाहर क्योंकि हथकड़ियों से किसी ने बांध दिया। कोई मालिक था बहुत पहले, उसने उनको बांध दिया और वो भूल गया। इन्होंने हथकड़ियों में लगे लगे एक दूसरे के साथ SEX किया, इनके बच्चे पैदा हुए, उन्होंने आपस में SEX किया, उनके आपस में बच्चा, एक जनरेशन सुरंग में, केव में पैदा हुई, जिनके लिए कोई रोशनी का स्रोत नहीं, जिनको पता ही नहीं दोपहर क्या होती है, सूरज और चांद क्या होते हैं, चलती हुई हवा में पत्तों की आवाज़ कैसी लगती है, भागते हुए हिरण कैसे लगते हैं, तैरती हुई नदी कैसी लगती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब हवा में लहलाते हैं तो उनमें क्या खूबसूरती की छटा भी करती है। कुछ आइडिया नहीं उनको, कुछ आइडिया नहीं। अब क्या होता है, एक आदमी कहता है यार हम हथकड़ियों में अगर बंद हैं, तो इन हथकड़ियों को लगाने वाला कोई होगा, किसी ने तो ये हथकड़ियां बनाई होंगी, और किसी ने अगर बनाई होंगी तो ऐसा भी तो होगा कभी ये हथकड़ियां ना हो सकता है ये समाज कभी ना रहा हो सकता है ये माँ बाप जो हैं ऐसे, ये पैदाइशी ऐसे ना हो, इनकी भी कुछ कंडीशनिंग हुई हो हथकड़ियों की, तो वो हथकड़ियों को तोड़ने के उपाय डालता है। वो जो आग जला रहे हैं, फिर वो कहता है चलो आग के ऊपर थोड़ा सा इसको लोहे को पिघला कर देखता हूँ, और वो ब्रेक कर देता है, पत्थर मारता है और ब्रेक करता जाता है, धीरे धीरे 10 दिन में वो हथकड़ी तोड़ डालता है और बाहर भाग जाता है, सीधा निकल कर ऐसे और सीधा ऊपर सुरंग में। इस तरह का उसने, सुकरात थे, इन्होंने प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, इनमें से कोई एक फिलोसफर था जिसकी केवमैन फिलोसफी कहते हैं शायद उसको, आई डोंट नो, ऐसे को ग्रीक वर्ड था बेसिकली। तो इस तरह की सुरंग थी, ये ऊपर सीधा और ये हॉरिजॉन्टल हो रही थी, तो हॉरिजॉन्टली जाता है और सीधा चढ़ाई करते हुए सुरंग से बाहर निकल गया। वो 2 दिन आराम से मस्त घुमा फिरा, नदी का खूब मीठा पानी पिया उसने, खूब बढ़िया फल तोड़ के खाए। वो जो लोग लात मार के जो खाना फेंक रहे थे उस सुरंग में गंदा सड़ा हुआ, उससे वो बाहर निकला, उसका थोड़ा शरीर अच्छा हुआ, उठने बैठने लायक हुआ, लोगों को उसने देखा, उसकी आंखें खुल गई। पहले एक दिन उसकी आंखें वो मसलता रहा क्योंकि उसको इतनी रोशनी की आदत ही नहीं थी, उसको दिखाई देना शुरू हुआ क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है आसपास। अरे यहाँ जानवर है भाई, यहाँ दूध पिया जाता है, अरे भाई यहाँ पर इतना मीठा सेब है, अमरूद, केला, यहाँ पर खाने के लिए इतना कुछ है। मैं किन परंपराओं में अपने आप को कंफर्टेबल और अपने शरीर को गला रहा था। 20-30 साल तक तो हम जी पाते थे, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था हमारी जिंदगी का। तो उसको दिखाई दिया कि वो कितनी घटिया जिंदगी जी रहा है, वो जो सरकारी नौकरी की जिंदगी थी वो कितनी घटिया थी। घर नौकरी, घर नौकरी, घर नौकरी, घर नौकरी, घर, 2-3 रिश्तेदार, 2-3 दोस्त, आसपास वाले, सबके हाथ में वो बेड़ियां, शादी नौकरी, शादी नौकरी, शादी नौकरी। बाहर निकला उसने, अरे भाई इतनी खुली है दुनिया, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इतना बढ़िया लंगर चल रहा है यहाँ पर, इतना बढ़िया खाना परोसा जा रहा है यहाँ पर, केक और पिज्जा दिए जा रहे हैं यहाँ पर। ग्रीक फिलोसफर थे ना, तो ग्रीस में तो चल रहा है अपना पिज्जा विज्जा बढ़िया, इटली के पास है। तो उसने ये सब देखा, ब्रेड के साथ दाल खाई उसने, बढ़िया सॉसेजेस खाई, खूब अपना न्यूट्रिशन लेकर वो वापस आया सुरंग में। जितने सोए मरे गले SEX में लिप्त लोग थे उनको थप्पड़ लगाया उसने, पत्थर लिया हाथ में और बताने लगा ये मैं तुम्हारी चेन तोड़ रहा हूँ, अभी तोड़ूंगा, 5 दिन में टूट जाएगी, सब्र रखना, बाहर चलो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी ये बेड़ियां हैं, ये दुनिया नहीं है, ये आग नहीं है, बाहर देखो एक बार, आंखें चुदिया जाएंगी तुम्हारी, इतनी रोशनी होगी, एक दिन तक तो आंखें मसलते रहोगे, थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि अभी तक चले नहीं हो ना, अभी तक पड़े रहे हो इसी चेन में, लेटे रहे हो, तुम्हारी हड्डियां कमजोर होंगी, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मज़ा बहुत आएगा भाई, मज़ा बहुत आएगा। उस तकलीफ का भी मज़ा है, तकलीफ का मज़ा नहीं होता है, तकलीफ का मज़ा नहीं होता है क्या? जो तुम बाहर निकलते हो अपनी गंदी जिंदगी से, घटिया सोच रखते हो, घटिया रिश्तों से जब बाहर निकलते हो, उसका मजे नहीं होते हैं क्या? तो उसने कहा कि भाई बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। अब वो लोग थे वो डर गए, अरे ये क्या बात कर रहा है यार, इससे ज्यादा रोशनी का हम क्या करेंगे, और बाहर मर गए तो
ये बेड़ियों ने तुम्हें बचा रखा है, ये सुरंगी तो हमारा सुरक्षा कवच है बाहर की दुनिया से। बाहर के लोग तुम्हारे दुश्मन है। नौकरी के बिना मैं क्या करूंगा, रिश्तेदारों के बिना मैं क्या करूंगा यार। ये 3-4 लोग ही तो थे, इनको दिखाने के लिए, तो मैं इनको शो ऑफ करने के लिए तो जिंदा था। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पड़ोसी है, इसी को तो मैं दिखाता हूँ, ये देख मेरा बच्चा ऐसा निकला है, तेरा बच्चा कैसा निकला है। यही चिबिल्ला गर्दी करता रहता हूँ, पुष्टबाजी करता रहता हूँ यहाँ पड़ा पड़ा मैं। तो उन लोगों ने क्या करा, वो जो पत्थर था ना, वो जो तोड़ रहा था, सारे इकट्ठे हो गए, सबने उस बंदे को घेरा, उस रिवोल्यूशनरी को, उस भगत सिंह को घेरा, उसके हाथ से वो पत्थर लिया, उस क्रांतिकारी का पत्थर, उसको पीछे लगाया सुरंग से और उसका सर फोड़ दिया और उसका मर्डर कर दिया। कहानी खत्म। क्रांति को दबा दिया गया इस तरीके से। तो भाई कहने का यही तात्पर्य है, यही यथार्थ है। तुम जिन लोगों के बीच में हो ना, तुम्हें अगर मैंने नया आइडिया भी दे दिया ना, तब भी तुम मेरा कर दोगे काम तमाम, क्योंकि तुम्हारी फटती बहुत है। इसीलिए तो उनके बीच में हो, इसीलिए तो उन 4 लोगों के बीच में तुमने वो गंदी रिश्तेदारी और पुष्टबाजी बना रखी है। उनको शौफ खेल रहे हो जो। तो बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि वो माँ हमारी नहीं मानती, वो ताऊ जी आते हैं, वो अंकल जी आते हैं, उनको मत समझाओ भाई, मत समझाओ। इमैनुअल कांट करके एक फिलोसोफर हुए थे, उन्होंने अलग ही कॉन्सेप्ट दिया था। तुम्हारा माइंड डेवलप नहीं है किसी परसेप्शन के लिए, तो तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंस होंगे ना, वो तुम्हारे माइंड पर जो लगा हुआ चश्मा है ना, बाय बर्थ जो तुम्हारी ब्लाइंडनेस है, उसकी वजह से तुम देख ही नहीं पाते हो। उसकी वजह से तुम्हारा आईक्यू जो है वो उतना, मतलब मेरी वीडियोस बहुत से लोगों को जा रही होगी, बड़े धार्मिक लोगों को भी जा रही होगी, लेकिन उन पर कोई जू नहीं रहेंगी उनके कान पे। वो इसलिए नहीं रहेंगी कि उनका माइंड ग्रूव्स जो है, माइंड जो ऑलरेडी पका हुआ है, जो सिस्टम जो बना हुआ है, वो परसेप्शन ही उसकी गलत है। तो जब परसेप्शन ही गलत है, जो 5 सेंसेस हैं तुम्हारी, वो ठीक काम कैसे कर लेंगी जब तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है? तो माइंड ही गड़बड़ है बॉस, आईक्यू ही गड़बड़ है। हाई आईक्यू कहां से उतर आएगा तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हारे अंदर उतर रहा है तो बधाई हो, तुम्हारी माँ के अंदर नहीं उतर रहा है तो भाई मत करो कोशिश, नहीं उतरेगा। 60 साल की उम्र बहुत होती है, 55 साल की उम्र बहुत होती है उतारने के लिए। नहीं उतराना, अभी नहीं उतरेगा, बात ही खत्म। माइंड ही वैसा नहीं है, उसके ग्रूव्स वैसे नहीं है। कांट चचा ने बोला था इसको। और एक और मैं तुम्हें 5वां 6वां पॉइंट बता देता हूं भाई। इसके अलावा अगर तुम्हें शादी करनी ही है ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। रैशनैलिटी में तुमसे थोड़ी बहुत मैच करती हो, लेकिन बिल्कुल ही परिवार के अंदर दब्बू लड़की हो तो उससे शादी मत करना। ऐसी बहन, तुम जो भी लड़की सुन रही है, जिसकी भी तुम बहन हो, अगर मैंने तुम्हें बहन बोला और तुम हर्ट हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन दिल से सॉरी है मेरी। लेकिन कोशिश यही करना कि जिससे भी शादी करो तुम, और जितनी भी बड़ी दीदियाँ सुन रही हैं, वो सब की सब दीदी एक बात गांठ बांध लो, कभी भी ज़्यादा नीचे के लड़के को और ज़्यादा हाइयर लड़के को, ठीक है, मतलब 90% वाले को मत टारगेट करो। थोड़ा ऊपर कर लो, ज़्यादा ऊपर करोगे तो तुम्हें खा जाएगा, दबा देगा, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी वहाँ पे। कोई मतलब कोई, समझ रहे हो? तो छलांग मार रही हो ना तुम ऊपर वाले को फंसाने के चक्कर में, तो फंस जाओगी उसमें। वो ट्रैप है वो ऊपर वाला। फिर पता चलेगा वो दारूबाज है, फिर पता चलेगा वो साला बदतमीज है, फिर पता चलेगा वो कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर को तो तुमने कभी तरजीह दी नहीं, किसी आदमी के चरित्र को, या सो कॉल्ड जो अच्छी थोड़ी बहुत मोरालिटी, थोड़ी बहुत तो मोरालिटी होनी चाहिए ना उसमें। एटलीस्ट तुम्हें टॉर्चर ना करे, एटलीस्ट तुम्हें एक टॉय की तरह ट्रीट ना करे, एटलीस्ट दारूबाज ना हो, ज़्यादा सिगरेट बाज ना हो, ड्रग ही ना हो। देख लो अमीरों के चौंचले, कौन कौन से ड्रग्स रोज नए नए बाय प्रोडक्ट्स निकाल के, आज सूंघा जा रहा है, कल कुछ चाटा जा रहा है, परसों कुछ कान में डाला जा रहा है, तरसों पता नहीं कुछ लेप किया जा रहा है उसी ड्रग्स का। देख लो पंजाब में जो अमीरजादे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो और 6वां पॉइंट एक और ले लो, ज़्यादा खूबसूरती के चक्कर में मत पड़ना। और अगर तुम थोड़ी सी सो कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड से सांवली हो तो, हालांकि मेरे लिए तो सांवला और गोरा दोनों कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ही खूबसूरती का, तू भी भाई अगर बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढ रहा है तो मर जाएगा, अलग ही कॉम्प्लेक्स में मरा रहेगा वो। अगर तुम बहुत खूबसूरत हुई और वो सांवला हुआ, काला हुआ, तो अलग ही कॉम्प्लेक्स रहेगा उसका। वो अजय देवगन बन जाएगा वो। फालतू में एक दूसरे की मारनी है, फालतू में दूसरे को बेइज्जत करना है, कॉम्प्लेक्स अलग है ना उसका। काले का लूटे रंग का कॉम्प्लेक्स बड़ा जबरदस्त होता है भाई, छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स होता है उसका। उसका शो ऑफ अलग लेवल पे जाएगा।
उसका 10 लाख का पैकेज होगा, वो 28 लाख का बताएगा तुम्हें, कहेगा मैं तो ये है, मेरी तो ये कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। क्योंकि भाई उसको कॉम्प्लेक्स बहुत जबरदस्त, उसकी शक्ल वैसी है। और तुम हो गए सबसे ससुरे गोरे चिट्टे हो गए, उसकी पत्नी गोरी चिट्टी होगी, तो कहाँ ऊपर जाएगा अपने आप को? ऐसा ही बताएगा मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मैं तो बहुत सीरियसली काम करता हूँ, मैं तो ये ऑफिसर हूँ, मेरा तो ये बिजनेस है, मैं तो सेटल्ड हूँ। क्योंकि वो खानदानी बीमारी चली आ रही है, उसके पुरखों से वो बीमारी चली आ रही है, उसके काले कलूटे रंग का एक तोड़ है उसका, वो कवच है। तो वो जिंदगी भर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें खा जाएगा वो। बहन मत पढ़ना उसके चक्कर में, मत पढ़ना, मतलब मत पढ़ना, मत पढ़ना एक आदमी के चक्कर में। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक आदमी की शक्ल तुम्हारे से बिल्कुल ही टोटली अपोजिट है आदमी की, और तुम हो थोड़ी खूबसूरत, तो तुम्हें वो मार देगा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, मारेगा ही मारेगा। अगर बहुत सुलझा हुआ आदमी नहीं है तो, जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 80 to 90% केसेस में होता है ऐसा भाई। आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे से सैलरी ऊपर हो मेरी बीवी की, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत जरूरत से ज़्यादा खूबसूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो चलेगी, लेकिन भयंकर रूप से अगर तुम खूबसूरत हुई और उसका रंग डिफरेंस अगर हो गया, कलर डिफरेंस हो गया, इंडिया में तो बहुत बड़ा लोचा है ये। इंडिया में तो पति वैसे ही शक करते रहते हैं बीवी पे, वैसे ही थोड़ी सी उम्र में बड़े हो गए, 5-10 साल बड़े हो गए तो शक करते रहेंगे। इसका चक्कर तो नहीं चल रहा जवान लड़के के साथ। 7वां पॉइंट ये ले लो तुम, ज़्यादा तुम्हारा एज डिफरेंस है तो वो भी ऐसी तैसी हो जाएगी। 10 साल बड़ा, 15 साल बड़ा, उसको तो लगेगा ना भाई कोई जवान लड़का ढूंढ रही हो तुम, अगर इडियट हुआ तो। जीना आराम कर रखेगा इसी इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में अपना, अपनी बुजुर्गियत के कॉम्प्लेक्स में, अपने रंग रूप के कॉम्प्लेक्स में, अपने दारूबाजी के कॉम्प्लेक्स में। मैं तो दारूबाज हूँ, ये तो कीर्तन वीर्तन करती है, तो भगवान स्वरूपा है, तो ये तो मेरे को कैसे पसंद करती होगी, तो उसी को पसंद करती होगी ना जो मंदिर जा रहा है, जो डेली सुबह जो इसको नमस्ते करता है मंदिर में, उसके साथ चक्कर चल रहा होगा इसका। तो वही जो मस्जिद में जो अजान देता है, ये तो उसी को पसंद करती होगी ना। ये अलग अलग चक्कर चलते हैं इनके भाई। इन चंटों से तुम्हें निकलने की जरूरत है बहन। वो आदमी नहीं पकड़ना कभी भी जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी लेवल पर एक्सट्रीम है, दिखने में थोड़ा सा एक्सट्रीम है तुमसे, पैसा में थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बिहेवियर में थोड़ा सा बिल्कुल ही ऊंच नीच हो रही है तुम्हारी, तुम हाई आईक्यू हो और वो कह रही है ये क्या फिलोसफी की बातें करती रहती है यार, ये क्या साइकोलॉजी की बातें कर रही है, तो वो दुखी हो जाएगा तुमसे। तुम कविता कर रही हो और वो कह रहा है क्या फालतू की चीज़ें करती रहती है यार, पैसा बनाओ पैसा बनाओ, पैसा, कबाड़ की फैक्ट्री डाल दो, पेट्रोल का पंप खुलवा दो, और वही पेट्रोल का पंप वो कभी यूज़ भी नहीं कर पाता, उस पैसे को वापस वो घर आना है, वापस उसको दारू पीनी है, उसके पैसे की यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रही, पीठ खराब हो चुकी है, पेट खराब हो चुका है लेकिन वो लगाओ और चिड़े जा रहा है, सबसे चिड़े जा रहा है। तो इस तरह का पति तुम सब क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? तुम क्या देगा तुम्हारी जिंदगी को? बड़ी खराब जिंदगी देगा ये बड़े कुएं के मेंढक टाइप के कीड़े मकोड़े, इसलिए तो बोल रहा हूं तुम्हें, कीड़े पकड़ो, कीट पतंगो, एक कुत्ते जैसी जिंदगी है, एक ही जगह पर पूंछ मार के बैठे रहना। तो इस डोगी लाइफ से बाहर निकलना है हमें, इंसेक्ट मटेरियलिज्म से हमें बाहर निकलना है। तुम्हें उस गुफा को तोड़नी है। उस गुफा को जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक एरिस्टोटल के द एनलाइटेंड मैन नहीं बनोगे। तो उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये जो सबसे एक्सट्रीम ट्रैप्स हैं, एक्सट्रीम बेड़ियां हैं, किसी भी लेवल पर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पापा पापा करता है, मम्मी मम्मी करता है, एक्सट्रीम लेवल पर कोई रिच है, एक्सट्रीम लेवल पर जो तुमसे फेयर लुकिंग है, एक्सट्रीम या डल लुकिंग है, तो इन एक्सट्रीम केसेस को अवॉइड करना है। या पैसे में, ब्योत में तुमसे अलग है बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा बहुत चुनिए। अगर वो 90% है तो आप 80% आइए, अगर वो 80 है तो आप 75-70 तक चल जाएगा आपका। आपकी मोरालिटी थोड़ी बहुत मैच करती हो, आप थोड़े साइंटिफिक टेम्पर के हो और वो साइंटिफिक टेम्पर का हो, पैसे वैसे में दोनों आप ऑलमोस्ट थोड़े बहुत बराबर हो, ऊपर नीचे चल जाता है। अगर उसका 15 लाख का है, आपका 12 लाख का है, उसका 20 का है, आपका 15 का है, या एटलीस्ट आपकी मेंटेलिटी मैच करती है। बड़े बड़े पैकेजेस के लोग हाउसवाइफ्स के साथ या जो काम नहीं कर रही होती उनके साथ भी अच्छे रह लेते हैं, क्योंकि उसको उसकी आईक्यू पसंद आता है, उसकी बुद्धि पसंद आती है। तो कुछ तो पसंद आ रहा है, तो कुछ तो जो पसंद आ रहा है उस पर जाइए आप आराम से, अगर करनी है। वैसे तो मैं अरेंज चीज़ों के खिलाफ हूँ, चुनना है अगर आपको तो इस तरह से चुनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बातें मेरी अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा कंटेंट ना सिर्फ शादियों के प्रति बल्कि आपके विभिन्न रिश्तों के प्रति, अलग अलग टॉपिक्स के प्रति, जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है, गलत हो रहा है और होने वाला है, अंधविश्वासों, बड़े बड़ी बेड़ियाँ,
शादियों के बंधन जिनमें लोग गलत फंस कर अपने पूरे 70-70 साल की ज़िंदगी 30-30 साल की कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं अपनी ज़िंदगी को। कैसे उससे निकलना है, एक एक एक्सक्लूसिव पॉइंट्स विद फिलोसफीज़ की इंटरमिंगलिंग और कॉकटेल मैं आपको परोसने जा रहा हूँ आने वाले सभी वीडियोज़ में। तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे बता देना तुम्हें क्या चीज़ ठीक लगी और कौन सी रिलेटेबल लगी और कौन सी चीज़ तुम्हें ऐसी लगी कि जिसको और ज़्यादा मैं एम्पलीफाई कर सकता हूँ, या किस टॉपिक पर तुम्हें और वीडियो चाहिए। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला हूँ मैं, बिल्कुल ही नए टॉपिक पर, कि क्या शादी से ही तुम्हारी सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी या किसी और तरीके से भी तुम्हारी वो जो SEX की डिज़ायर्स हैं वो तुम मिटा सकते हो, पूरी कर सकते हो, और क्या तरीके हैं जिससे तुम उस चीज़ को ट्रांसेंड कर सकते हो, और क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है SEX को हमने दुनिया में, क्या इसके अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो उसके ऊपर एक पूरी वीडियो आने वाली है, बिल्कुल प्योर साइकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।